इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार मंडल जी हैं। आप लोगों को बताते चले कि अशोक जी वर्तमान में जरीडी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं और विस्तृतीय अध्यक्ष भी, और ये प्रदेश में ओबीसी विभाग के प्रदेश महासचिव हुए, रामगढ़ के प्रभारी भी हैं। इन्होंने अपने जीवन का लगभग 40 से 45 साल कांग्रेस पार्टी को समर्पित किए और इस 40 से 45 साल के बीच इन्होंने कांग्रेस पार्टी को कैसे देखा, क्या कांग्रेस पार्टी पहले जैसी है कि वर्तमान में कुछ बदली है। जी अशोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद रहीम जी, आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस पार्टी जैसा कोई पार्टी नहीं है देश में। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस ही पार्टी है जो आज़ादी के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज़ादी के बाद देश में बहुत गरीबी स्थिति थी, लेकिन उसको सुधारने का काम आज जो भी दिखाई पड़ रहा है पूरे देश भर में, वो संपूर्ण रूप से कांग्रेस का देन है। और आज के दिन में कांग्रेस बदला नहीं है। कांग्रेस का जो सिद्धांत, कांग्रेस का जो विचार रहा है, आज भी वही है। अलग बात है, कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता थे जिन नेताओं ने कांग्रेस के साथ गद्दारी किया। कांग्रेस एक दो नहीं, हमने रिसर्च किया है 232 के आसपास अनेकों। हाँ, 232 आपने कहा, सही बात बोला। वो कांग्रेस में रह करके दूसरे पार्टी का, बीजेपी का वो काम कर रहा था, जो बहुत ही अनर्थ था। लेकिन उन नेताओं के चलते आज कांग्रेस का सिद्धांत नहीं बदला है, कांग्रेस का विचारधारा वही है, बिल्कुल। और निश्चित रूप से मैं आपको बता देता हूँ, आज के समय में जो हमारे देश के जननायक, न्याय योद्धा, प्रतिपक्ष का आदरणीय नेता माननीय राहुल गांधी जी आज 4,500 किलोमीटर से अधिक जिन्होंने पद यात्रा करके कन्याकुमारी से ले करके, आपको मैं बता देता हूँ, कन्याकुमारी में जिस दिन शुरुआत हुआ था उस दिन मैं भी मौजूद था। 10 किलोमीटर तक मैं पैदल चला, लेकिन पैदल मैं चलने से लाचार हो गया, क्योंकि मेरा पैर, बायां पैर मेरा एक्सीडेंट है और मैं लाचार हो गया, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाया, वहाँ से वापस हुआ। लेकिन मैं भी कन्याकुमारी से उनके साथ चला हूँ। हाँ, चला हूँ मैं भी। तो मैंने जो राहुल गांधी जी का जो जज्बा, जो जुनून जो एक देखा, और ये देश के प्रति जो इनकी जो अपनी जो भावना है कि मैं देश के जनताओं को, देश को, देश के आम नागरिकों को कैसे सुरक्षा प्रदान करूं, कैसे देश का उन्नति, प्रगति और विकासशील देश मेरा कैसे बने, इस पर बहुत वो चिंतित रहते हैं। तो आज विचारधारा वही है कांग्रेस का, और राहुल जी उस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आने वाला समय राहुल गांधी का जो अभियान है पूर्ण सफल होगा। अच्छा, एक बात और बताइए, ये जो वर्तमान में बोकारो जिला अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है, इसको लेकर राहुल गांधी जी का जो अभियान है संगठन सृजन 2025, इसी प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष पद को चुना जाना है, तो क्या लगता है कि इस बार जो राहुल गांधी का जो अभियान है उसी के तहत चुनाव होगा कि AICC
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी किसी और को चुनकर भेज देगी? देखिए ऐसा नहीं हो सकता है। इस बार AICC अपनी इच्छा अनुसार किन्हीं को भी चुन करके भेजे, ऐसा नहीं हो सकता है। इस बार नहीं होगा। नहीं होगा, ये पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हाँ। ये संगठन सृजन कार्यक्रम 2025 का अभियान हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जो निर्देश रहा है, और इन्होंने जो अपना क्राइटेरिया जो कायम किया है, उसी के तहत उनके निर्देश के अनुसार ही संगठन सृजन कार्यक्रम अभियान के तहत ही डेफिनेटली ये अध्यक्षों का चुनाव होगा। कोई भी किसी भी तरह का AICC का ये, क्योंकि इसमें हम देखे कई प्रखंडों में जाके जो राहुल जी का निर्देश रहा है, प्रत्येक जिला में जो पर्यवेक्षक जो भेजा गया है, उन पर्यवेक्षकों को जिले के प्रत्येक प्रखंडों में जा कर के बैठक करके कार्यक्रम करके और सभी से मंतव्य, उनकी इच्छा, उनकी विचार को जान करके ही ये चुनाव, जिला अध्यक्ष का चुनाव जो है वो मंतव्य को जानने के बाद ही किया जाएगा। जी अशोक मंडल जी, और एक बात हम जानना चाह रहे थे कि आपकी नज़र में, क्योंकि आपने लगभग 40 से 45 साल कांग्रेस को दिया, तो आपकी नज़र में बोकारो जिला का जो अध्यक्ष होगा, इस बार का जो कप्तान होगा, वो कैसा होना चाहिए? बड़ा कठिन सवाल है। देखिए, कठिन सवाल नहीं है रहीम जी, सवाल आपने जो किया है इस सवाल, आप भी प्रबल दावेदार है ना। देखिए सवाल आपका बहुत अच्छा है। अब रही बात, देखिए हमने तो भाई अपना जो जीवन का महत्वपूर्ण समय जो है 1981 से कांग्रेस संगठन के प्रति बड़ी ही समर्पित भावना के साथ मैं दिया हूँ और दे रहा हूँ, और मेरा प्रण है, संकल्प है कि अंतिम समय तक, जीवन का अंतिम सांस तक मैं कांग्रेस संगठन के लिए ही हमेशा अपना साथ दूंगा और संगठन के लिए मैं समर्पित रहूंगा। रही बात रहीम जी, बोकारो जिला में कांग्रेस संगठन का जिला अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जिनके पास अनुभव हो, जिनके पास दक्षता हो, जानकारी हो, सभी को लेकर के, सभी समुदाय के, सभी वर्गों के लोगों को साथ में लेकर के चलने का क्षमता हो जी। और संगठन के प्रति उसको 24 घंटा उसको तैनात रहना होगा। हर एक व्यक्तियों के दुख दर्द में उनको खड़ा रहना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति का ही चयन होना चाहिए। हमने अपना कार्यकाल को जो इतना समय तक निभाया है, निश्चित रूप से हर समुदायों के दुख सुख में मैं खड़ा रहा हूँ, समाज के बीच में खड़ा रहा हूँ। वैसे ही व्यक्ति को जिला अध्यक्ष नियुक्त होना चाहिए। नहीं, अब तक जो जिला अध्यक्ष बने, या उनका काम कैसा रहा, या अगर आने वाला समय में हो, अगर मान के चलिए कि आप ही बन जाते हैं, तो क्या कैसा काम करेंगे आप जिला में? देखिए, अभी तक जो भी जिला अध्यक्ष बने हैं, उनके समझदारी से, उनके अपने कार्य क्रियाकलाप से काम सही रहा है। लेकिन एक ही दुखद बात है कि आज तक बोकारो जिला में
कांग्रेस का कार्यालय नहीं हुआ, ये दुख की बात। ये एक दुखद बात है। जो भी आप बोलिए, देखिए आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूं और आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हमको कर रहे हैं, लेकिन सबका कार्य अवधि जो रहा है सराहनीय रहा है। लेकिन एक ही दुखद बात है कि आज के दिन में मान लीजिए कांग्रेस का कार्यालय बोकारो जिला में नहीं है। बड़ा दुख की बात। बड़ी अफसोस की बात है। काफी दिन कांग्रेस जो है कि सत्ता में रही, जी 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 जी, लेकिन हाँ, पार्टी कार्यालय जिला में नहीं है। ये थोड़ा अफसोस की बात है, दुखद बात है। ये जो कांग्रेस का जो संगठन है, जिला स्तर, प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर, इसमें आप कमी देखते हैं? देखिए, अभी तक तो मैं अपना प्रखंड का बात करूंगा। मुझे तो जो टास्क मिला, हाँ। मैं अपना टास्क को पूरा कर लिया हूँ और मेरा प्रखंड मजबूत है। और हमारे ये बात हमारे चैनल में कैसे कर सकते हैं कि आपका प्रखंड मजबूत है? मैं मजबूत रखा हूँ जैसे और मेरे बेरमा विधानसभा के यशस्वी और लोकप्रिय और विकास पुरुष विधायक कुमार जयमंगल अनूप सिंह जी हैं। वो हर एक मामले में हमें सहयोग करते हैं, संगठन को सहयोग करते हैं। संगठन कैसे मजबूत आप कीजिएगा, उस पर वो सहयोग करते हैं और उनके बदौलत पर मैं अपना संगठन जरीडी प्रखंड में मजबूत रखा हूँ और मजबूत है। और 3 बार से मैं जरीडी प्रखंड से अपना विधायक को लीड देते आ रहा हूँ। लीड देते आ रहा हूँ। क्या बात है। पहला बार मैं 2019 में जो आखिरी चुनाव लड़े हमारे परम आदरणीय राजेंद्र बाबू, उसमें मैं पहला लीड दिया। अच्छा। 2019 में उपचुनाव हुआ 2020 में। 2020 में भी मैं हमारे कुमार जयमंगल अनूप सिंह जी को लीड दिया। 2024 में चुनाव हुआ विधानसभा, उसमें अनूप बाबू को लीड देने का मैंने जरीडी प्रखंड से काम किया। और आज तक मैं कठिन परिश्रम करके संगठन के प्रति समर्पित हूँ और रहूँगा जीवन का अंतिम सांस तक। जब तक आप जिंदा रहेंगे, जीवन के अंतिम सांस तक कांग्रेस संगठन के प्रति और हमारे अनूप बाबू के साथ अंतिम सांस तक रहूँगा। ये मेरा संकल्प है। तो ये थे राजेंद्र बाबू, जो बड़ी अच्छी बातें बता रहे थे और आशा उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे ईमानदार जो संगठन को मजबूत कर सकें, ऐसे व्यक्ति का चुनाव के लिए भी ये कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति का चुनाव हो लगता है। और अंत में कुछ बोलिएगा 1-2 लाइन, क्योंकि भाजपा तो कहती है कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। रहीम जी, आपका प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं। देखिए, आप कह रहे हैं कि हर एक ईंट जोड़ी है कांग्रेस ने। भाजपा वाले बोलते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया जी। कांग्रेस ने जो 70 साल में किया, 11 साल में आपने बर्बाद कर दिया। और मैं बीजेपी वालों को क्या बोल सकता हूँ, अभी वर्तमान समय की स्थिति जो है आप देख लीजिए, 2 ही मित्र उनका है, अडानी और अंबानी। उसके सिवा देश की जनता बेरोजगारी से, महंगाई से, महिलाएं जो है आज असुरक्षित है। पूरे देश भर में रोजगार के लिए कोई भी किसी भी तरह का कोई कारखाना नहीं है ना। तो इससे अब हम क्या बोलें, जो कि 2014 को तो कहते हैं देश आज़ाद हुआ बीजेपी वाले, तो कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है और आज कर रहा है, जिससे कि पूरा देश तबाह है। देश की जनता आज तबाही पर है।
देश कैसे बचेगा, देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा, देश का संविधान कैसे बचेगा, आज ये चिंतनीय है, बहुत चिंतनीय विषय है। आज ये लोकतंत्र पर कुठाराघात कर रहा है, संविधान पर कुठाराघात कर रहा है। आज ये अपना रोना रोते हैं, देश की जनताओं का कोई फिक्र नहीं है। देश की जनताओं की समस्या क्या है उस पर कोई फिक्र नहीं है। ये टीवी पर आते हैं, डिबेट देते हैं, अपना रोना रोता है। अच्छा, एक बात बताइए, आज इनकी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। जी जी जी, इनकी माता, बिल्कुल, किसी की भी माँ। हाँ, मेरा भी माता है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अच्छा, आप बताइए, राजनीति के लिए बैंक में लाइन लगाना चाहिए अपना माता जी को। बैंक में लाइन लगा दिए, माता जी का देहांत हुआ। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, हम लोगों का जो रीति रिवाज है, हम लोग की कार्यक्रम के तहत माथा मुंडन कराते हैं, वो माथा मुंडन तक नहीं कराए। क्या है सनातन धर्म आपके पास, आदरणीय मोदी जी, सन्यासी हैं, देश के प्रधानमंत्री जी? नॉन बायोलॉजिकल है। अब यही तो बात है, अब क्या बोला जाए इस पर। वो तो पूरा देश देख रहा है, वो देश जान रहा है। हमारे और आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। पूरा देश आज देख रहा है क्या हकीकत है, क्या असलियत है इस प्रधानमंत्री जी का। लोगों ने बहुत ही उम्मीद के साथ इनको प्रधानमंत्री बनाए थे, आज उम्मीद नहीं रहा। मतलब बहुत उम्मीद से लोग इनको बनाए थे, बहुत उम्मीद के साथ बनाए थे, एक भी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। कहीं नहीं है। हर क्षेत्र में ये असफल रहे, प्रत्येक क्षेत्र में असफल रहे। हम क्या बोले आपको, मणिपुर जैसा जगह जहाँ मीडिया तो मोदी की तारीफ करते हुए थकती नहीं है। अब आपका प्रश्न तो भाई ऐसा है कि आज जो मीडिया है और वो गोदी मीडिया है। मीडिया नहीं, आप नहीं देखते टीवी? कहाँ टीवी में है, टीवी में कहाँ दिखाई पड़ती है। और वो तो नाम है उनका गोदी मीडिया हो गया है। तो फिर आप समझ लीजिए कि वो मीडिया किनके हैं, वो बिक चुके हैं। उनकी मजबूरी है। टीवी पे आके एंकर बताता है कि अगर मैं कांग्रेस का न्यूज़ चलाऊं तो हमें जो ऐड मिलता है सरकार की तरफ से वो मिलेगा नहीं, इसीलिए हमें गोदी मीडिया कहा जाता है। देखिए आप देश के चौथे स्तंभ हो जी, और आपके द्वारा दी गई बयान, दी गई समाचार, वक्तव्य पूरा देश देखता है, भरोसा करता है। आपके न्यूज़ के लिए देश की जनता ललायित रहता है। उस स्थिति में आप गोदी मीडिया का काम करोगे, आप सच्चाई को नहीं कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा देश। आप सच्चाई बातों को नहीं रखेंगे, आपके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। देश के प्रति आपका बहुत कुछ उत्तरदायित्व है, लेकिन आप उस उत्तरदायित्व से भाग करके मोदी जी के पक्ष में आप चुप बैठते हो, तो भाई नहीं, ये तो पहला दौर ऐसा आ गया है जो सत्ता से सवाल अगर पूछोगे तो आपको सजा मिलेगी, विपक्ष से सवाल पूछो, गुड मीडिया। ये तो आज के समय में खास करके भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, यदि आपको मैं जवाब पूछता हूँ, बेरोजगारी के लिए मैं पूछता हूँ, महंगाई के लिए पूछता हूँ, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा के लिए प्रश्न करता हूँ, तो आप देशद्रोही हो।
आपको जेल में डाला जाएगा। जी। आपके ऊपर में एनएसए जैसे जो सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे तो वो ईडी हो, सीबीआई हो, सारा चीज़ को लगा करके आपके ऊपर नोटिस भेजेगा, केस लगवा दिया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। यही तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का देश में यही तो सत्ता है, यही तो कारनामा है। तो हमारे साथ में थे वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक कुमार मंडल जी, जिनसे हम एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे और देश की पूरी परिस्थिति को समझने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन का लगभग 40 से 45 साल कांग्रेस पार्टी को दिया। ये काफ़ी दिनों से इस राजनीतिक परिवेश को समझते हैं। आप लोग इनसे बातचीत जो हुई है इसको लेकर आप लोग क्या सोचते समझते हैं, ज़रूर अपना लाइक कमेंट रखिएगा। दीजिए अपने छोटे भाई को इजाज़त। जोहार, जय झारखंड।